अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रैफिक वुल्फ किस तरह चलाना है। तो सबसे पहले आपने ट्रैफिक वुल्फ की एक्जी को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप ओपन करेंगे, डबल क्लिक करें इस पर। आगे से ये पहली मरतबा लाइसेंस की मांगेगा, तो आपने अपनी लाइसेंस की यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। तो अब मैंने तो ऑलरेडी डाली हुई, इसलिए चल गया। तो सबसे पहले आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आप आएँ और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डालें। और यूआरएल एचटीटीपीएस समेत होना चाहिए। एच के बगैर यूआरएल नहीं डालना आपने, पूरा कंप्लीट यूआरएल एच समेत आपने डालना है यहाँ। उसके बाद आप नीचे आए तो नंबर ऑफ स्क्रोल्स आपको मिलेंगे। ये मिनिमम और मैक्सिमम है, यानी आप 15 से 20 अगर रख रहे हैं, इसके दरमियान से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट होगा, उतने स्क्रोल्स होंगे एक पेज पर। तो ये नंबर ऑफ स्क्रोलिंग है ऑन पेज। तो ये पर पेज पर स्क्रोलिंग है, हर पेज पर इतने ही स्क्रोल्स होंगे। उसके बाद आगे लिंक्स टू ओपन में आप देख सकते हैं 2 या 3। तो इसमें से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में से रैंडमली लिंक सेलेक्ट होंगे और वो न्यू टैब में ओपन होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब ये है कि कितने ब्राउज़र इंस्टांसेस एक ही वक्त में ऑन हो। अगर यहाँ पे 10 पुट करेंगे, इसका मतलब ये है कि 10 ब्राउज़र्स एक ही वक्त में ऑन हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक प्रोवाइड होगी। फ़िलहाल के लिए मैंने 3 कर देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ व्यूज़ में आप जितने व्यूज़ डालें, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर, इन मिसाल के तौर पर 100 में लिखा हुआ था, 100 व्यूज़ के बाद सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन कस्टम लिंक्स। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पर अगर कुछ ऐसे आप चाहते हैं कि कुछ पोस्टें, मखसूस पोस्टें वही ओपन हो, कुछ ऐसे लिंक्स हैं बस वही ओपन हो, तो आप जो है एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें लिंक 1 लाइन बाय लाइन लिंक्स पेस्टेड होंगे। यानी यहाँ पे एक लिंक 1 होगा, लिंक 2 होगा, लिंक 3 होगा, लाइन बाय लाइन होंगे। तो वो सॉफ्टवेयर फिर जो है वो वाले लिंक्स न्यू टैब में ओपन करेगा। तो सिर्फ वही लिंक ओपन करेगा फिर। फिलहाल के लिए मैं डिसेबल करता हूँ इसे। यहाँ पे आप देखें यूज़ प्रॉक्सीज। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है कि प्रॉक्सीज अगर आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इसे इनेबल कर दें, और अगर नहीं करना चाहते आप डिसेबल कर दें। तो ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर प्रॉक्सीज के साथ यूज़ होता है। उसके अलावा लेकिन मैं फ़िलहाल इसे डिसेबल कर रहा हूँ। बाकी आप ये देखें ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक शर्त पर प्रोवाइड होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्रोवाइड करने के लिए आपने इसको इनेबल करना है, और उसके बाद यहाँ पे अपने कीवर्ड डालना है जिसके थ्रू आप ट्रैफिक चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो वो आप कीवर्ड यहाँ पर डालेंगे, तो उसके बाद सर्च होगी गूगल पर और आपकी वेबसाइट ट्रैफिक प्रोवाइड होगी। लेकिन बशर्ते ये कि आपने जो यूज़र एजेंट इस्तेमाल करने हैं वो क्रोम के हों और विंडोज़ के हों और लेटेस्ट हों, ये शर्त पूरी होगी तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्रोवाइड होगी। तो वो आप कस्टम इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने यूज़र एजेंट। और उसके बाद जो है यहाँ पे डिसेबल इमेजेस, आप इमेजेस डिसेबल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आपकी बैंडविड्थ जो है प्रॉक्सीज की वो कम खर्च होगी। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट आप डिसेबल कर सकते हैं, इसकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और हो सकता है इससे आपके जो एड्स हैं वो भी डिसेबल हो जाएं। उसके अलावा बाकी यहाँ चलते हैं इस यूज़र एजेंट वाले खाने में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑटो है और एक कस्टम है। सबसे पहले ऑटो की बात करते हैं। अगर ऑटो इनेबल्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने कोई भी यूज़र एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, सॉफ्टवेयर नेम के हिसाब से, सॉफ्टवेयर इंजन के हिसाब से, सॉफ्टवेयर टाइप के हिसाब से। मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। पॉपुलैरिटी अगर करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पॉपुलर अगर सेलेक्ट करेंगे आप, इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलर जो यूज़र एजेंट हैं, जो मशहूर हैं, वही यूज़र एजेंट लोड होंगे आपकी वेबसाइट में, वही चलेंगे। उसके अलावा आप कॉमन कर सकते हैं, जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, इस तरह बाकी भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से अगर आप चाहते हैं सिर्फ विंडोज़ के यूज़र एजेंट चलें बीच में, या सिर्फ मैक के चलें, या सिर्फ एंड्रॉयड के चलें, तो वो भी आप कर सकते हैं। चले मैं एंड्रॉयड कर देता हूँ। इस तरह सॉफ्टवेयर नेम के साथ, इस तरह मैं अगर मज़ीद डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल के लिए यही इतना ही आप समझ लीजिए। चलें एक को दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर नेम। यहाँ पे आप देखें एंड्रॉयड, क्रोम, क्रोमियम, एज, फायरफॉक्स, इस तरह ब्राउज़र के लिहाज से यूज़र एजेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद अगर आए तो, एक मिनट, उसके बाद अगर आपने कस्टम यूज़र एजेंट इंपोर्ट करना है तो वो भी आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से इसको डिसेबल करना है ऑटो को, तो ये वाले बटन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यूज़र एजेंट, वो भी लाइन बाय लाइन होने चाहिए। और उसके बाद आप स्क्रैप भी कर, इसमें बिल्ट इन यूज़र एजेंट स्क्रैपर भी मौजूद है। अगर स्क्रैप करना चाहते हैं यूज़र एजेंट तो आप वो भी कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर 100 यूज़र एजेंट या 1000 यूज़र एजेंट मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख कर स्क्रैप पर क्लिक करें तो ये स्क्रैप होना शुरू हो जाएंगे। ये हो गया स्क्रैप, ये फैचिंग कर रहा है, ठीक है, अब आइडल हो गए। इसे आप सेव कर सकते हैं। ये मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। ये देखें सारे यूज़र एजेंट स्क्रैप हो गए। उसके अलावा बाकी फ़िलहाल के लिए मैं इसे इनेबल करूँगा और एंड्रॉयड वाले यूज़र एजेंट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने प्रॉक्सीज़ वाले खाने में आना है। प्रॉक्सीज़ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉक्सीज़ मिसाल देता हूँ जिनका फॉर्मेट कोई इस तरह है कि पीछे एड्रेस है, आगे पोर्ट है और आगे यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो आप ऑथेंटिकेशन इनेबल रखेंगे। उसके बाद अपनी प्रॉक्सीज़ इंपोर्ट करेंगे, उनका फॉर्मेट ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑथेंटिकेशन डिसेबल करेंगे तो जो सिंपल एड्रेस और पोर्ट वाली प्रॉक्सीज़ हैं आमतौर पर यही मिलती हैं, तो आप ये इंपोर्ट कर सकते हैं। एक एड्रेस होगा कि पोर्ट होगी, ऑथेंटिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, तो आप सिंपली इसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर लें बस। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर चला के दिखाता हूँ ये वर्क किस तरह कर रहा है। जब आप पहली मरतबा चलाएंगे सॉफ्टवेयर हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि उसने क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना होता है, तो उसके लिए आप तकरीबन कोई 5 एक मिनट वेट करें, उसके बाद ये चल जाएगा।